जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत का पार्ट थर्ड करने वाले हैं। इसके पहले भी दो पार्ट यानी दो तरह के वीडियो अपलोड कर देंगे। तीसरा पार्ट है, तीसरे तरह का सवाल को हम लोग देखेंगे। ये सवाल को ध्यान से देख लीजिएगा। सवाल अगर वहां पे चेंज भी हो जाए तो आपको इसी तरीके को फॉलो करना है, जिससे आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सवाल को देख लीजिए आप लोग। ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आएगा, तो बिल्कुल आप लोग वहां पे फंसने वाले इस तरह के सवाल में। तो बिल्कुल आज के इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। वीडियो को लाइक करना है और सभी दोस्तों को शेयर करना है। जितना ज्यादा आप सपोर्ट करोगे उतना ज्यादा हम वीडियो ला पाएंगे। ठीक है, तो चलिए सवाल पे आते हैं। देखिए यहाँ पे सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि किसी किताब के मूल्य में द्वितीय संस्करण में 10% तथा तृतीय संस्करण में 20% का बढ़ाया जाता है, तो कुल बढ़ोतरी क्या होगी। यानी कि लगातार होता क्या है कि लगातार मूल्यों को बढ़ाया जाएगा फिर या फिर लगातार मूल्यों को घटाया जाएगा। इस तरह का सवाल आएगा। एक बार 10% बढ़ाएगा, दूसरे बार 20% बढ़ा देगा, एक बार 30% बढ़ा देगा, दूसरे बार 40% बढ़ा देगा। बोलेगा बताइए टोटल में कितना बढ़ोतरी हुआ। बात समझ में आएगी। इस तरह का सवाल आएगा, लेकिन आपका बनाने का जो तरीका होगा वो बिल्कुल सेम होगा। आपको सिर्फ समझना है और अच्छे से ध्यान में रखना है। सवाल कुछ भी आए, जो हम बनाने का तरीका आपको बताएंगे ना, उस तरीके को आप लोगों को अपनाना है। ठीक है, चलिए देखिए। कह रहा है कि किसी किताब के मूल्य में द्वितीय संस्करण में, द्वितीय संस्करण का मतलब कि पहले आपने किताब छपवाया तो वो पहला संस्करण हो गया। उसके बाद आप कुछ अगर एडिटिंग करोगे, मान लीजिए 10 पन्ना हमने जोड़ दिया उसमें, तो द्वितीय संस्करण हो गया। फिर एक साल के बाद हमने और उसमें 10 पन्ना जोड़ दिया, तृतीय संस्करण हो गया। भाई कीमत भी तो बढ़ेगा ना, वही चीज हो रहा है यहाँ पे। तो मान लें कि पहला संस्करण जो था इसका, हमने मान लिया कि उसका मूल्य कितना था, 100 रुपया। पहला संस्करण में 100 था। हुआ क्या कि जब इसका हम लोग द्वितीय संस्करण करने गए, तो द्वितीय संस्करण करने गए तो 10% का वृद्धि हो गया। कितना परसेंट का वृद्धि हुआ, 10% का। तो 100 का 10% निकालने के लिए आप लोगों को बताए थे ना कि एक अंक के बाद पॉइंट लगाइएगा तो निकल जाएगा। तो 100 का 10% कितना होगा, 10। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10% बढ़ोतरी होगा मूल्य में, तो टोटल कितना हो जाएगा, 110। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग को समझ में आ रहा है। 100 का 10% 10, पहले था 100, 10% आपने बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 110। ठीक है, अब फिर से देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि अब की जो बढ़ोतरी होगा वो 20% होगा। ठीक है, अब की कितना बढ़ोतरी होगा, 20% होगा। तो इसका एक अंक के बाद अगर हम पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे देखिए अगर 110 अगर एक अंक के बाद पॉइंट लगाए तो 11 हो जाएगा। 10% का वैल्यू 11, तो 20% का वैल्यू 22, यानी 110 में क्या हो जाएगा, 22 जुट जाएगा। तो 2 3 और 1 यानी टोटल कितना हो जाएगा, 132। यानी कि जब इसमें 20% का वृद्धि करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, इसका मूल्य बढ़ करके 132। ठीक है, अब यहीं पर आपको ध्यान से समझना है। पहले मूल्य 100 था, 10% का बढ़ोतरी किए 110 आ गया। जब यहां से फिर हम 20% का बढ़ोतरी करें तो 132 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि बताइए कि 20% बढ़ाया जाता है तो कुल बढ़ोतरी क्या हुआ। यानी कि पहले से कुल कितना बढ़ोतरी हो गया मूल्य में। तो पहले कितना था, 100, अभी कितना है, 132। तो टोटल बढ़ा कितना, 32 रुपया। टोटल कितना बढ़ा, 32 रुपया। यहां पे लिखेंगे टोटल बढ़ा कितना, 32। कितना में बढ़ा था, 100 में बढ़ा था, 100 में 32। अब परसेंट में बदलने के लिए कितना, 100 से गुना, 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल, बच गया क्या, 32। तो आपका यहां पर हो जाएगा 32%। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।